वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। आज का दिन बड़ा खास है। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का आज बड़ा फैसला है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित सहित सभी सातों आरोपियों को निर्दोष साबित किया है, मतलब बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आरोपियों पर आरडीएक्स और बम लाने के भी कोई सबूत नहीं है। और इस फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि इन 17 सालों में उन्हें अपमानित किया गया, उनका जीवन बर्बाद हुआ। ऐसे में सवाल अब यह भी उठ रहा है कि अगर ये आरोपी इस कांड के दोषी नहीं है तो असल में इसके पीछे किसने साजिश की? ये बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हुआ है। इसी सवाल को लेकर बहुत सारे लोगों में चर्चा है कि आखिर 17 साल जिनकी गलती नहीं थी उन लोगों को आपने परेशान किया, उनकी स्थितियां क्या रही होगी, कितना उत्पीड़न उनका हुआ होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ मुन्ना खान जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। नमस्कार। और हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील भाई सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। सुनील भाई, मालेगांव जब बम ब्लास्ट हुआ था तब एक शब्द का जन्म हुआ था और वो शब्द था भगवा आतंकवाद। और उस वक्त उस शब्द ने पूरे देश में बहुत बड़ा विस्फोट किया था कि भाई ये क्या है। यहां तक भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था हिंदू आतंकवाद। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के मुंह से बहुत सारी चीजें निकली, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह हर कोई जानता है। लेकिन यहां पर चर्चा क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि इसमें एक शब्द जुड़ा, भगवा आतंकवाद। और भगवा हमारे यहां संतों का प्रतीक है। भगवे को हमारे यहां संत धारण करते हैं, तो वो संत उस कटघरे में खड़े कर दिए गए थे। लेकिन आज 17 साल के बाद जब सारी चीजें स्पष्ट हुई तो आप देखिएगा कि प्रज्ञा ठाकुर वहां पर रोने लगी, कर्नल पुरोहित भावुक हो गए कि इतने वर्षों तक होते भी क्यों ना। आप देखिए कि कोई किसी को अगर फंसा दिया जाए और उसे आतंकवादी कहा जाए तो उसका जीना दुर्भर हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन आज जो स्थिति है, अब यही सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर इसके पीछे फिर साजिश क्या थी? आखिर किसने ये इतना बड़ा विस्फोट किया? सवाल ये भी रहेगा। क्या कहेंगे आप सुनील भाई, कैसे देखेंगे आप? वोट बैंक के लिए सरकारें किस हद तक जा सकती हैं, यह निश्चित तौर से इस प्रकरण से स्पष्ट हो गया। उस समय एनआईए जैसी एजेंसी ने जांच की और साध्वी प्रज्ञा और उनके जो भी जिन पर आरोपी थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के उस समय कहा कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। और इस प्रकरण से संबंधित जितना टॉर्चर उनको किया गया, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि किसी आतंकवादी को भी इतना टॉर्चर नहीं किया गया होगा। तमाम आतंकवादी घटनाओं में जो आतंकवादी पकड़े गए या पकड़े जाते हैं, उनकी आप सुरक्षा की दृष्टि देखिए, खाने पीने की व्यवस्था देखिए आप उनकी। हम लोगों ने देखी भी है और टीवी चैनल पर तमाम रिपोर्ट्स आई भी हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, ये देश कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद वो संसद में आई, वहां भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ नहीं देखा और नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कहा कि ये सब चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन तमाम तब भी राजनीतिक फजीयत हुई थी और उस सांसद बनने के बाद भी तमाम कार्यक्रमों में ऐसी बातों को उनको झेलना पड़ा। आज देखिए, ये कहते हैं हम लोगों के यहाँ दिन देर है अंधेर नहीं है, और निश्चित तौर से देरी हुई है, लेकिन उनको न्याय मिला है। उन कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो उस समय बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने भगवा आतंकवाद का शब्द दिया, ये पूरे देश ने देखा और सुना। आज उनके मुंह पे भी तमाचा है। और ये समझना पड़ेगा इस देश को कि एक धर्म जाति विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस की सरकार किस हद तक गई थी, ये एक नमूना पूरे देश के सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन इसमें संलिप्त थे, किन लोगों ने उनको फंसाने का काम किया, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे आसीन क्यों न हो, निश्चित तौर से देश की जनता उनको भी जानना चाहेगी, उनके चेहरे भी देखना चाहेगी, उनके नाम भी सुनना चाहेगी, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जांच एजेंसियों से जुड़े लोग हों। ये देश जानना चाहेगा क्या एजेंसियां भी इस हद तक गिर सकती हैं? पर क्या सरकारों की सुनील भाई, एक बात यहाँ सरकारों पर एक और आ रहा है, एक सवाल और आ रहा है कि जिसकी अभी चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, अभी एक बड़े नेता का, सांसद हैं कांग्रेस का, उनका बयान भी था कि इस तरीके का अंदेशा पहले ही था कि ये बरी हो जाएंगे, और क्योंकि अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जो जांच करने का काम था वो नहीं हुआ। ऐसे और भी विपक्ष के लोगों के बयान हैं। कोई कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने का एक नया शगुफ आया है कि जो टैरिफ प्लान आया है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें भी हो रही है। उसके अलावा यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि क्या सरकार जिस तरीके से और मामलों में बड़ी तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ये भी सवाल खड़ा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं फुल स्टॉप हो गया। अभी जो बयान शुरू हुआ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों के बयान आए हैं कि अभी इसे पूरा देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तब इसके ऊपर बयान दिए जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के बयान बड़े स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का अंदेशा था क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यानी कि वो कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद भी एक तरीके से हो सकता है, मतलब कि हिंदू आतंकवाद भी हो सकता है या हिंदू आतंकवादी हो सकता है। इस तरीके की बातें भी अभी चल रही है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। देखिए संजय जी, इस तरीके के राजनीतिक बयान तो आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ रे ही इस तरीके के बयान दे सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी से मेरी कम से कम 4 से 5 बार मुलाकात हुई है और घंटों बैठ के मुलाकात मेरी हुई है। जो उनका दर्द और जो वेदना मैंने देखी, जो रोना उनका मैंने देखा कि अंदर से किस तरीके से वो, मतलब भयभीत सांसद बनने के बाद भी लगती थी कि क्या क्या हो सकता है, पुलिस क्या क्या कर सकती है। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि वो इसमें दोषी हो ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल, ये एक चीज अभी एक कोर्ट से बरी दूसरी हुई है। आप सब देखिए ना, पीड़ा, इसी की तो मैं बात कर रहा था कि जिस शब्द को गढ़ा वो शब्द कहां मार करता है। भगवा शब्द का मतलब है कि पूरे संत समाज के ऊपर आपने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, उस संत समाज के ऊपर जो सबसे बड़ी आस्था का हमारा केंद्र रहा है। ये एक बड़ा शब्द था। आज जिसके ऊपर एक प्रहार हो रहा है, आज क्यों इसकी चर्चा हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि इस शब्द को कहा गया भगवा आतंकवाद। सुनील भाई, नहीं, बिल्कुल है ना। देखिए उस समय बड़ा बहस छिड़ी हुई थी इस प्रकरण पे, और तमाम संगठन भी सड़कों पे थे, और एक नया शब्द था ये। कभी न हमने 30 साल की पत्रकारिता में ये देखा कि भगवा आतंकवाद होता है। आतंकवाद को भी भगवा से जोड़ा जा सकता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, वो कोई धर्म नहीं होता। और ये तमाम पक्ष कहते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान खराब हैं या इस्लाम आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अधिकतर घटनाएं उस पक्ष से होती रही हैं। तो कभी इस्लाम को नहीं कहा गया, लेकिन उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को कहा गया। यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने पूरा भगवा को ही आतंकवाद घोषित कर दिया चलिए, था उस कांग्रेस समय। के प्रवक्ता भी और हमारे साथ हैं, मुन्ना खान जी। जैसा शब्द मुन्ना भाई से जी भी ले संजय लेते जी, हैं। नमस्कार। मुन्ना भाई जी, मुन्ना भाई देखिए, अब वर्तमान की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप के यहाँ से अभी कुछ लोगों के बयान आए कि नहीं अभी तो ये देखना होगा कि क्या है, अभी तो ये ऐसा नहीं है, यही थे, यही हो सकते हैं, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। अभी तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी या नहीं जाएगी, ये बहुत सारे अभी कयास, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी वास्तव में जो पूरा डिसीजन जब आएगा तब उसे देखने के बाद पता लगेगा। अब तो ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर शायद जाँच सही नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ था। वो पीछे के लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि बम ब्लास्ट तो हुआ। संजय जी, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। हमारे प्रोफेसर थे रत्नाकर मिश्र जी, वो कहते थे कि बगैर कारण के चिट्ठी नहीं लगता। तो आज ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि किस तरीके से वहां पे बम ब्लास्ट हुए
और जिन लोगों के नाम थे वो लोग आज बरी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं समझ सकता हूँ और देश की जनता समझ सकती है कि किस तरीके से जो सबूत थे या दबाव बनाया गया या प्रेशर किसी दबाव में डिसीजन लिए गए। क्योंकि कई बार लोकतंत्र से आवाज आती है, कई बार जो लोकतंत्र के सर्वा हैं वो बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें अभी सही निर्णय नहीं लेने दिया जा रहा, सरकार का दबाव इतना है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हुआ है अभी वो सरकार उसकी है, लेकिन सरकार बदलेगी, इसके स्वरूप बदलेंगे, ये जो नियत और नीति है ये भी बदलेंगे। कि आखिर वो बम ब्लास्ट जो हुए, जो दोषी लोग थे वो बरी हो गए, तो फिर आखिर ये दोषी थे कौन? मुन्ना भाई एक कोई सवाल आसमान आपसे से ले रहा तो हूं। बम नहीं आया। हाँ, नहीं बिल्कुल जमीन बम से हुआ, तो बम नहीं आया। मैं यहाँ पे एक बात जानने चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा कि वो दोषी थे, ठीक है, आप या कोई भी ये कैसे कह सकता है बिना जांच हुए कि वास्तव में यही दोषी थे? ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं जिसमें बहुत सारे लोग दोष मुक्त निकलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बरी होते हैं, जिनके ऊपर इससे भी बड़े बड़े आरोप लगते रहे और वो एकदम से स्पष्ट होता है कि वास्तव में तो साजिश ही दूसरी हुई है। बहुत सारे मामले आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे कोर्ट्स में ऐसा। तो ये कह देना कि खाली कि नहीं वो दोषी वही है जो पकड़े गए, तो ये तो इसका मतलब तो यह है कि पुलिस ने जिसे उठा के बंद किया वो दोषी है, फिर न्यायालय की क्या आवश्यकता है? फिर तो वो दोषी है क्योंकि पुलिस ने उठाकर अंदर बंद कर दिया। संजय जी, एक कॉलोनी से किसी आदमी को अरेस्ट कर लेना, किसी आरोप में डाल देना, ये बहुत आसान काम हो जाएगा अगर कोई सोचा जाए। लेकिन जो नाम, जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये लांछन लगे, जिसके ऊपर ये आरोप लगे और एफआईआर दर्ज हुई, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चाहे कर्नल पुरोहित जी हो या साध्वी प्रज्ञा जी हो। अगर उसके ऊपर एफआईआर हुई, आरोप लगे, तो मैं समझता हूँ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो या सीबीआई या क्राइम ब्रांच वो कोई हल्के में नहीं लिया होगा या हल्के में हाथ नहीं रखा होगा। ये बहुत ही मजबूती के साथ और बगैर प्रूफ के, बगैर जांच के हुए उस पर एफआईआर तो हुई नहीं होगी। तो आप ये बताइए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये कोर्ट के अंदर फिर क्या सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए? जब आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 17 साल हुए हैं, 17 सालों में आपकी सरकार भी रही है। मैंने पहले भी कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। नहीं, पहले तो आपका भी था ना, विपक्ष में तो अभी भी आप हैं। भी तुम्हारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष मुद्दे पे दोबारा से बहस होगी और ये मुद्दा को संसद में उठाया जाएगा कि किस तरीके से जो दो आरोपी थे, जो बड़े पद पे थे, जिसकी जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी थी और उस कारण उसे वो नफरत करते थे, तो कहीं ना कहीं तथ्य तो था, कोई ना कोई कारण तो था। सवाल ये नहीं कि एक दूसरे से सभी लिंक है। अब ये इनको जमानत मिल गई या ये बड़ी हो गई, ये बहुत जांच का विषय है। मुन्ना भाई, यहाँ पे नफरत जो शब्द है ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा, सरकार बदलेगी। बिल्कुल वक्त है। मैं तो एक चीज कहूंगा कि जब एक आरोप लगता है ना, तो घर के लोग भी नफरत करने लगते। भाई मेरा स्टेटस देख के कॉल किया ये। हेलो मुन्ना जी, मैं कह रहा हूं कि जब कोई बड़ा आरोप लगता है ना, तो घर के लोग भी नफरत करने लगते हैं। उनको लगता है कि भाई ये शायद इनके ऊपर आरोप लगाए, तो एक बनता है वो जिसे आप कह रहे हैं, जिस ओर आप इशारा कर रहे थे। लेकिन अब जब बरी हुए तो उसके बाद भी सवाल। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ है, उसके बाद में अश्विनी भाई आपके पास आऊंगा, क्योंकि महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक बार ले लेते हैं। राजू दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आज क्या कहेंगे कि जो भगवा आतंकवाद शब्द आया था, आज उसे लेकर दोबारा से चर्चा शुरू हुई है, आज स्पष्ट हुई है बहुत सारी तस्वीरें। महंत राजू दास जी, पहले तो मैं कोर्ट के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से आज कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि हम लोग आहत थे। भगवा आतंकवाद कितने दुर्भाग्य की बात है, कहते हुए भी शर्म लग रहा है, सुनते हुए भी। अगर वाकई में हिंदू है, अगर सनातन में जन्म लिया, तो उसको शर्म आनी चाहिए। जिस देश में कंकर कंकर में शंकर भगवान की व्यापकता देखता हो, जिस देश में पत्ते पत्ते में जीव जंतु में देवत्व का भाव आस्था और विश्वास के साथ मानता, जानता, पहचानता हो और आस्था के रूप में पूजन करता हो, उस देश में भगवा और साधु संतों को आतंकवाद मढ़ना कि भगवा आतंकवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यक्तिगत राजू दास खराब हो सकते हैं, व्यक्तिगत राजू दास गंदे हो सकते हैं, व्यक्तिगत राजू दास आतंकवादी हो सकते हैं,
मैं मान रहा हूं, लेकिन आप पूरे साधु समाज को आतंकवादी कहोगे तो कहां तक न्याय है? क्या पूरे दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है? कोई मुसलमानों को, इस्लाम को आतंकवाद कह रहा है क्या? सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान बम धमाके हो रहे हैं, ना तो वहां सपा बसपा कांग्रेस है, ना तो राजू दास है, ना तो वहां संघ है, तब भी वहां आतंकवादी गतिविधि में लोग शामिल होते हैं, इस्लाम को ही मानने वाले। क्या किसी ने कहा कि इस्लामिक आतंकवादी? आतंकवादी कहा। तो यहां कांग्रेस ने कैसे हमारे ऊपर भगवा आतंकवाद मार दिया? कांग्रेस ने किस मुंह से भगवा आतंकवाद मार दिया? मेरा सवाल है दिग्विजय सिंह जी से, मेरा सवाल है सुशील कुमार शिंदे साहब से, मेरा सवाल है सोनिया गांधी जी से। शर्म नहीं लग रही थी क्या उनको? लाज शर्म नहीं थी क्या उनको? व्यक्तिगत राजू दास को कहते, हाँ मैं कहता हूं मैं आतंकवादी हूं बस। लेकिन आप साधु संतों के ऊपर आतंकवादी का देना, भगवा आतंकवाद का देना संतों के ऊपर, कहां तक न्याय था भाई? लेकिन आभार व्यक्त करता हूं, कोर्ट के द्वारा आज मुझको न्याय मिला। क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? क्या उनके कर्नल पुरोहित के साथ जो टार्चर हुआ, क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो यातना हुई, क्या उस पर कोई जवाब दे पाएगा? क्या उनके दिन ये वापस कर पाएंगे क्या? अगर कर पाए तो साधुवाद है। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी माफी मांगेगी? कांग्रेस माफी मांगेगा? लेकिन आसान सा तरीका है, बस सनातन को बदनाम करो, सनातन संस्कृति के ऊपर टिप्पणी करो और कुछ नहीं। की माफी मांगेगी? जो आतंकवाद है वो अश्वनी भाई आतंकवाद है। देखिए, इन्होंने महंत राजू दास जी की भी घटना पीड़ा की। है। मैं इन्होंने मुन्ना भाई, बंगला ये किया, पीड़ा बंगला है किया। और इस पीड़ा को आपको सरकार समझना आपकी भी है, होगा। ज्यादा बन रही है। 17 साल जो पीड़ा कोई आदमी सहे और उसके बाद जब वो बरी होता है तो पीड़ा तो जाहिर है, हर आदमी उस पीड़ा को कहेगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप भी बोलेंगे। अश्वनी भाई, क्या लगता है आपको? एक और सवाल है अश्वनी भाई, यहां पे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ये भी कांग्रेस का सवाल है अश्वनी साई जी। लेकिन आज जो हुआ और 17 साल की जो पीड़ा थी, जो उजागर हुई, कर्नल पुरोहित ने भी बोला, साध्वी प्रज्ञा भी बोल रही है कि मेरे साथ जो हुआ आज मैं सोचकर सिंहर उठती हूं। अश्वनी जी। देखिए संजय जी, कहा जाता है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो आज सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस के गाल पर यह करारा तमाचा है। कांग्रेस को जिस तरीके से महंत जी ने कहा, आज पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का मतलब तो गांधी परिवार ही होता है, हम लोग तो यही समझ रहे हैं। लेकिन उस समय के गृह मंत्री जो थे, जिनकी लाल चौक जाने में क्या होता था डैश 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 उन्होंने बयान दिया था, वो भगवा आतंक शब्द को गृह मंत्रालय में किस तरीके से पहुंचाए, क्योंकि इन लोगों को तुष्टीकरण करना था। इन लोगों को उन आतंकियों से दाऊद की करीबी होने पर, जिस तरीके से बाटला हाउस में सोनिया जी रोई थी, इनके कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ होता है। कल परसों में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से पोटा इन लोगों ने हटाया, क्या क्या किया। पूरी तरीके से कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नंगा किया इन लोगों ने। लेकिन ये जानबूझकर मढ़ा हुआ ये आरोप आज न्यायालय में साबित हो गया कि नहीं। ये मैं तो कह रहा हूं कि इन गलत लोगों मतलब गलत लोगों को बचाने के लिए इन बेकसूर लोगों को फंसाने का काम कांग्रेस ने किया था। यानी कि ये आतंकी घटना कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित थी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। और उस पर भगवा आतंक का नाम थोप दिया गया। दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन कर दिया। एक गवाह इसमें जो है वो मुकर गया था। उसने कहा कि किस तरीके से हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम ले लो। वो कहा गया था, वो सबके सामने आया था। और ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना चाहते थे। 2008 में 29 सितंबर को यह घटना होती है और 14 तक महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार रहती है, 14 तक जो है केंद्र में भी रहती है। मुन्ना जी यहां भाषण दे रहे हैं तो 8 और 6 उधर, 4 साल इधर 2 साल उधर, 6 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं साबित कर दिया भाई? 17 साल तक क्यों जाने दिया? आज कह रहे हैं लश्कर और अखबार तुम्हारा। अरे भाई तुम्हारा भी तो था 6 साल, क्या कर लिया आपने 6 साल में? 6 साल में चूंकि आपकी योजना थी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, पूरे देश के सनातनियों को बदनाम करने की, कि भाई भगवा आतंक। और जिस हिकारत की नजर से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को या अन्य आरोपियों को देखा गया, आप क्या उसको वापस कर सकते हैं? 17 साल उनके, सोनिया जी वापस कर सकती है 17 साल? आप लोग नाकाम रहे।
देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला इंदिरा जी की हत्या होती है, फिर राजीव जी की हत्या होती है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, फेल रहते हैं। उसके बाद आज इस तरीके की बात करते हैं कि मालेगांव में भगवा आतंक हो गया। आज जो है देखिए, आपका सवाल था या कांग्रेस का सवाल था, मैं ये नहीं कहूंगा। सरकार को अगर ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो सरकार जरूर जाएगी, वरना मुझे तो लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, अब कहीं नहीं जाना चाहिए। ये जीत का टाइम है। ये साध्वी जी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा है, उनके जख्म भर गए हैं अब इस फैसले से। और हमको उनको जो है एक आश्वस्त करना होगा कि जो वो रोई है 17 साल तक, जो वो कुढ़न अभी जो है, सुनील कौशिक जी ने कहा कि उनके आंसुओं को इन्होंने देखा है, कई बार मुलाकात हुई है, कौन वापस करेगा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या दिग्विजय सिंह वापस करेंगे उन आंसुओं को? इन लोगों को देश के सामने खड़े होकर, मैं तो कहूंगा कि ये एवरेस्ट पर चले जाएं, वहां से माफी मांगे हिंदुओं से कम नेपाल में भी हिंदू कुछ रहते हैं, उनसे भी माफी हो जाएगी। लेकिन ये भगवा आतंक का जो इन्होंने स्वर गढ़ा था और गृह मंत्रालय में भगवा आतंकवाद शब्द जो भेजा गया था, वो आज ये हो गया कि भगवा ना आतंकी था, ना आतंकी है, ना आतंकी रहेगा। आतंकी वो है जो हर जगह बम ब्लास्ट के पीछे पाया जाता है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या जो है अमेरिका में बम ब्लास्ट वाला जो मारा गया था एबटाबाद में वो हो, या जो भी हो, वही था आतंकी, उसके पीछे था। उसके पीछे कांग्रेसियों की सोच थी, कांग्रेसियों की साजिश थी। जी संजय जी। जी मुन्ना भाई। नहीं, जब आतंकवादी मुस्लिम है तो महात्मा गांधी को किसने मारा था? अश्विनी शाही जी बता दें। महात्मा गांधी को किसी मुस्लिम ने मारा था क्या? राजीव गांधी को किसी मुस्लिम ने मारा था फटता क्या? है मियाँ क्यों मिलता है बताइए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को किसी मुस्लिम ने मारा था मुस्लिम क्या? मिलता है, क्यों अरे मिलता शर्म है आनी भाई? चाहिए। क्यों आप एक आतंकवादी मुन्ना भाई, जिस पे शर्म आरोप तो आप लगे लोगों को हैं, आनी चाहिए। उसके ऊपर जहां आप बम फट लच्छेदार गया वहीं भाषण दे मुस्लिम। रहे हो। ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर आप में वाकई में सत्यता है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने गलत किया है, कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, जाइए तो सुप्रीम 8 कोर्ट। साल क्यों थी? एकदम देखिए जांच सुप्रीम होगा, कोर्ट जांच होगा। और आपके दिग्विजय सिंह से लेकर जाइए सुशील सुप्रीम कुमार कोर्ट शिंदे में। सबकी अगर आप जांच होगी। सच्चे हैं, हम ईमानदार तो है कह रहे हैं और कि इन आपको लोगों ने आतंक को प्रेरित भगवा किया, एक मालेगांव शब्द ब्लास्ट के पीछे पीड़ा हुई इन्हीं है, लोगों का हाथ है, 17 साल कांग्रेसियों का हाथ है। उसके ऊपर जो आरोप लगे उसे आप दुखी है तन मन से, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। किसने रोका आपको? सरकार है आपकी। आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। तो सरकार आपकी है और संदेह पहले से ही जताया जा रहा था कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी कि ये जो आरोप है, ये आरोप कोर्ट जाते ही बेबुनियाद हो जाएंगे, क्योंकि मुन्ना पता खान है जी, कई ऐसे आरोप है जो कोर्ट पे मुन्ना खान शाह और जी, शहनशाह के प्रेशर के द्वारा उसे बदला मुन्ना गया खान है, जी, उसे पक्ष में लिया गया है। तो आप ये सफाई मत दें। मुन्ना जी 6 6 आप साल लोगों ने आपकी क्या किया सरकार भाई? कर रही, जो लेते हैं। अश्विनी शाही ने बोला उस पर भी जवाब दीजिए। हमारी सरकार नहीं तो कार्रवाई की उस पर ऊपर नहीं तो आप ये जो मान रहे हैं कि आरोपी आपने थे, उस सही पे कार्रवाई आरोप की लगा एफआईआर में। और उसके बाद सबूत गायब हो गए। नहीं, सबूत गायब होने में सरकार हमारी नहीं है ना। सरकार है कि दोबारा से जांच का विषय है। और जो आज कह रहे हैं लच्छेदार भाषण में, ये भी जेल जाएंगे, क्योंकि आतंकवादी का सपोर्ट करना उतना ही अपराध है जितना आतंकवाद का है। तो ये भी जेल जाएंगे जनाब। तैयार रखें, 50% भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं तैयार जेल हूं। के अंदर होंगे। मैं तैयार हूं। सरकार बदल मुन्ना दे, भाई, आप दशा और एक ही दिशा बात दोनों कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। आपने ये बात जो कांग्रेस के व्यक्ति, क्योंकि ये लगातार कांग्रेस की ओर इशारे हैं, ये लगातार ही ऐसा हो रहा है कि किसी को भी जब बरी हो गए, सबूत नहीं है, ये बात आई है सामने। मैं ये कह रहा हूं कि आप संजय जी, आप बहुत महान एंकर है, और मैं कह दूं कि संजय जी को मैंने हवाई जहाज चलाते देखा था, तो ये बात सिद्ध हो सकती है क्या? कम से कम संजय जी आसपास हवाई जहाज के पास भटक तो रहे होंगे, तभी तो मैं कह सकता हूं। मैंने पहले कहा कि हमारे प्रोफेसर ने कहा कि बगैर कारण के टीटी नहीं लगता। और दूसरी बात, कांग्रेस के अच्छा, शासनकाल में एक सवाल मुन्ना भाई ले बदला लेने की लीजिए, राजनीति एक सवाल हुई ले है। लीजिए मुन्ना भाई। बोलिए कभी बोलिए, नहीं हुई। अश्विनी भाई बोलिए। आतंकवाद से अलग है संजय जी। जी। अभी तक ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड में हैं, तो कहते हैं वो बेकसूर हैं, और यहाँ जो बेकसूर छूट गया उसको कहते हैं ये आरोपी है। कौन सा यंत्र है इन लोगों के पास? ये स्थिति है कि न्यायिक प्रक्रियाएं आज वो भी सवालों के घेरे में जाती दिखती हैं। और बहुत चीजें में मयंक राजूदास जी, एक लाइन में, अब आगे आपको क्या लगता है कि इस पर अब क्या होना चाहिए? मैं आप ही से ले रहा हूं। देखिए, हम लोग तो निवेदन पूर्वक ही कहना चाहेंगे जी। कि
राजनीति खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांग्रेस को भी बोल सकते हैं, आप बीजेपी को भी बोल सकते हैं, आप व्यक्तिगत राजू दास को भी बोल सकते हैं, लेकिन सनातन पे टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सनातन के प्रति इतना आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, निष्ठा हो, फिर भी पता नहीं कैसे किस खून से जन्म लिया उन लोगों ने कि सनातन पे टिप्पणी करते हैं। अरे मैंने शुरू में ही कहा, व्यक्तिगत राजू दास खराब हो सकते हैं, लेकिन आप सीधे संतों पे टारगेट करोगे कि संत गंदे, संत खराब, संत ऐसे, तो नहीं चलेगा। इसके नाते कांग्रेस को तत्काल महेंद्र राजू दास जी माफी के मांगनी ऊपर जो टिप्पणी चाहिए। आप कर रहे चलिए हो, राजू वो दास जी बहुत मान ज्यादा- रहे कि साध्वी प्रज्ञा और- जी दोषी थी। महेंद्र राजू दास जी से मेरा सवाल है कि ये टिप्पणी जो कर रहे हैं बहुत सीधी सादी टिप्पणी है। साधुओं पर, साधु संतों पर जो भगवा पर काला धब्बा लगा था वो खत्म किया, तो ऐसे बयान थोड़ी राजू दास के आने चाहिए। अब आगे आप एक्शन क्या लेंगे जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का नाम की जो निकाल के लाए थे? राजू दास जी एक्शन लेने में माहिर हैं, एकदम तैयार रहते हैं नहीं हमेशा। देखिए, नहीं मैं हम लोग तो साधु बहुत- संतों बहुत को तो प्यार से आगे बोल आना रहे हैं। चाहिए। अरे जिस प्रकार से पूरे देश, कितने राजू दुर्भाग्य दास की जी बात के है महोदय। दोषी से हैं, वो मैं एक्शन ले माफी लेंगे के साथ ऐसे लोगों मैं पर। माफी के साथ कहना चाहता हूं, सरकार हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा कि राजू दास को कौन आतंकवादी, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है, लेकिन आप संतों को आतंकवादी कहते हो। अरे राम राम, जिन्होंने भगवा सीताराम को सीताराम आतंकवाद सीताराम, किया, कलंकित ये तो करने नहीं का चलेगा प्रयास महाराज, किया, उसके ये लिए तो नहीं महेंद्र राजू चलेगा। दास जी का अगला ये कदम कुर्ते क्या के होगा, ऊपर ये से पूछना जनेऊ चाह रहे दिखा हैं। देना, त्रिपुल्टे लगा लेना, संतों के चरण में नाक रगड़ लेना। अच्छा महेंद्र और राजू जब दास तुम जी कुर्सी पे एक बैठते सवाल हो, कर रहे शासन पे हैं, बैठते सुनील हो, जी। सत्ता सुनील पे जी कह बैठे रहे हैं हो, कि आपका एक अगला सवाल एक्शन मेरा क्या भी है। होगा? बैठने के बाद हमको आतंकवादी बना देते हो, ये तो नहीं चलेगा। अरे महाराज, इनके तो ऐसे स्वागत होना चाहिए कि कभी भूल से नहीं आतंकवादी की बात करें सनातनियों के लिए और भगवा कौन को सा स्वागत आतंकवाद की बोल बात सके। कर रहे हैं? ये राजू दास जी क्योंकि बेबाक बोलते हैं, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन था और ये वास्तव में पीड़ा है। आप सभी ने अपना संजय समय जी, में एक दिया, इसके लिए सवाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय खत्म है। देखिए, जब 17 साल तक कोई सहता रहे तो उसकी पीड़ा तो जग जाहिर है, उसको पीड़ा लगती है। और यही आज देखने को भी मिला। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, उनकी पीड़ा जाहिर हुई और होनी भी चाहिए थी। 17 साल उन्होंने संघर्ष किया है और आज वो बरी हुए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे होता क्या है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।